अगर अब आंखें आपने नहीं खोली तो श्रीलंका वाला कांड होगा। जैसे श्रीलंका ने चढ़ाई की थी वैसे भारत की पब्लिक तुम्हारे सांसद भवन पर चढ़ाई करेगी। यह सच्चाई है। राम मंदिर का ताला कांग्रेस पार्टी ने खुलाया, सच्चाई है। 50 सालों से हमारी क्यों नहीं देगा? मुसलमान और राहुल गांधी है हमारे राम। अगर हमारे सांसद करे आइए चर्चा करिए गृह मंत्री जी, तो गृह मंत्री जी को मिर्ची क्यों लग गई? गृह मंत्री पगला क्यों गए? तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। और ये भारत की जनता जो है मोदी का भी घेराव करेगी, इसलिए 151 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया। शर्म की बात है, जब तुम्हें अकेले ही सांसद चलानी है तो फिर विपक्ष का क्या रोल है? चुनाव का क्या रोल है? आपने अंधा कानून करके दिखा दिया प्रधानमंत्री जी। ये उम्मीद आपसे नहीं है। आप हिंदू मुस्लिम के राजनीति पे पूरे भारतवर्ष पे जो है शासन करना चाहते हो, लेकिन आज भारत के इंसानों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को न्याय चाहिए, आम आदमी को महंगाई से निजात चाहिए। और अगर हमारा सांसद हमारे मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में उठाता है तो तुम्हें मिर्ची लग गई। मिर्ची लगने से नहीं चलेगा। अच्छा हुआ तुमने चुनाव के पहले ही अपना तानाशाह शासन करके दिखा दिया, ताकि जनता के आंख और कान खोलने का काम आपने कर दिया। अब जनता अपना सोच समझ के वोट करेगी और विपक्ष को मजबूत करेगी और विपक्ष का ही शासन देश में ला करके रहेगी। उपराष्ट्रपति की वीडियो की मिमिक्री बना रहे हैं और राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बनाएंगे। राहुल गांधी नहीं, कोई आम इंसान भी बनाएगा। इसलिए जो जैसा करेगा उसका नकल हम पूरा दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि भाइयों इस तरह से कठपुतली जो भारत के प्रधानमंत्री की कठपुतली है और इस तरह का काम करती है, तो हम उनको दिखाने का काम तो करेंगे ही। क्या बात करते हैं आप बौखला गए भारतीय जनता पार्टी की जीत से। कोई नहीं बौखलाया है जी और ना बौखलाएंगे। एक बात आपको पता होगी, ये 2 सीट में कभी इनका भी शासन था, हमारा शासन था। ये 2 सीट में लपटे थे, ये 2 सीट में थे। और चलो ठीक है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना लिए है, हमारा भी शासन आएगा। लेकिन हम इनके तरह बदले की भावना से राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं, निपक्ष राजनीति करते हैं। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को अगर बचाना हो मेरे भाइयों, तो आप सबको एक नहीं 1000 बार मैं यही अपील कर रही हूँ कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आप सबको रोड पे आना होगा और इस इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा। सरकार भी चेंज होगी और देश में अमन भाईचारा भी कायम होगा। मोदी की गारंटी चल रही है, जनता कहाँ कोई आपको सुन रहा है? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो सबको पता है कौन सी गारंटी दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिया। आज युवा को अगर रोजगार दिए होते ना तो आज सांसद भवन में युवा घुस करके अपना प्रदर्शन न करता। मोदी जी को दिखा दिया कि मोदी जी अगर अब आंखें आपने नहीं खोली तो श्रीलंका वाला कांड होगा। जैसे श्रीलंका ने चढ़ाई की थी वैसे भारत की पब्लिक तुम्हारे सांसद भवन पर चढ़ाई करेगी। यह सच्चाई है। तो सदन में अगर कोई चढ़ाई करेगा तो आप इससे खुश हैं? अगर आप भाई प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे युवाओं को जो है रोजगार दीजिए, हमारे महिलाओं को न्याय दीजिए, उनकी आबरू की सुरक्षा आप करिए। आपके यहाँ जितनी जो है बैठी रहती है, जिन महिलाओं को आपने मंत्रालय देके रखा है, किसी महिला की आवाज उन मंत्रियों ने उठाई? नहीं उठाई। आज हमारी महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। ये संविधान में नहीं लिखा था कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाए। आपने घुमवा रहे हो। ये आपका जो है शासन है। तो इस शासन की उम्मीद भारत की जनता नहीं करती है। मोदी जी की गारंटी नहीं चलेगी। 4 महीना और गारंटी चला लो, उसके बाद नहीं चलेगी। 22 जनवरी के बाद मोदी का राम वाला गारंटी चलेगा। आप दर्शन करने जाइएगा श्री राम। भैया आप भी जाएंगे। मोदी जी का घर गुजरात में है, हमारा घर अवध में है। हम अवध का खाना खाते हैं, हम अवध का पानी पीते हैं, तो हमसे बड़ा राम भक्त कौन हो जाएगा जी? मोदी राम मोदी जी दिलवाए, आप कहाँ दिलवाए? क्या राम जी उन्होंने लिया है? राम भगवान त्रेता युग में आए थे, मोदी तो आए 2014 में और राम भगवान त्रेता युग में आए थे। राम को उन्होंने नहीं लाया। राम आए थे असुरों का संहार करने के लिए। तो जब देश पर विपत्ति आई है, जब देश में असुरों का जो है तानाशाह बढ़ा है, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, माँ आदिशक्ति, माँ बगला मुखी अवतार लेती है और शत्रु का नाश करती है। देख लेना
कैसे विनाश होता है 2024 में। मोदी जी भी तो राम ही है भैया, तुम मानो हमारे लिए तो तुम ही राम हो। हाँ, मोदी राम नहीं है। मोदी तो भेष में जो गेरुआ वाले भेष में राम नहीं कहा जाएगा। राम उनको कहा जाएगा जो इंसानियत की बात करता हो, जो धर्म कर्म की राजनीति न करता हो, इंसानियत का भाईचारा लेकर जो देश में लड़ता हो, वो है राम। राहुल गांधी है हमारे राम। राहुल गांधी को राम बता दिया आपने। राहुल गांधी है राम हमारे। अभी आप कह रही हैं कि व्यक्ति को ना, जब आप लोग मोदी को राम बताओगे तो हम राहुल गांधी को राम बताएंगे। जा रहे हैं दूसरी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के। आपके दर्दों को समझेगा हमारा राम, आप महिलाओं के दर्दों को समझेगा हमारा राम। हमारा राम वो है 61 में हमारा राम। जैसे ये तो फकीर कह के सूट बूट में चल रहे हैं, हमारा राम तो 61 में चल देता है। और जो बनवास उसको मिला है, जो बनवास ये तानाशाह चोरी करके हमारे राहुल भैया को दिया है, देख लेना आएगा तो राहुल गांधी ही। ये सच्चाई है। अगर मोदी जी को कोई राम का अवतार बता दे तो आपको दिक्कत, और आप डायरेक्ट राहुल गांधी को राम पैदा हुए हैं दशरथ से। दशरथ उनके पिता हैं। और वो जो है मोदी जी कभी दशरथ नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। राम हमेशा असुरों का संहार किए हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ, जब जब इंडिया में पाप बहेगा तब तब राम भगवान उन शत्रुओं का, उन दुष्टों का, उन असुरों का नाश करने का काम करेंगे। जो गरीब की आवाज सुनेगा, जो महिला की आवाज सुनेगा, जो हर इंसानियत का आवाज सुनेगा, जो आपको गले लगाकर आपके दर्दों को बांटेगा, वही हमारा राम है। तो सुन नहीं रहे हैं। कौन नहीं सुन रहा है? कहाँ सुना बताइए। कौन नहीं सुना? राहुल गांधी की बात हर एक जो है कार्यकर्ता सुन रहा है, हर एक पब्लिक राहुल गांधी की बात सुन रही है। जब ला करके राहुल गांधी के मेहनत को तुम लोग हैक कर ले रहे हो, चोरी कर ले रहे हो, तो इसमें राहुल गांधी का क्या कसूर है जी? देखिए, कांग्रेस ने कभी हारी थी ना हारी है। हमारी मेहनत को आप चोरी कर ले जाओ अपनी। अगर ईवीएम में इन्होंने घोटाला न किया हो तो देख लो, 151 सांसदों को निलंबित कर दिया। सुरक्षा में अगर चूक हो गई, अगर हमारे सांसद कह रहे आइए चर्चा करिए गृह मंत्री जी, तो गृह मंत्री जी को मिर्ची क्यों लग गई? गृह मंत्री पगला क्यों गए? तो इसलिए आप 151 पे चर्चा करने बिल्कुल करें ईवीएम पे चर्चा। आप घोटाला हमारी 11,000 एप्लीकेशन सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी है। दम है तो निस्तारण करा के दिखाएं। दम है तो आप भी चोरी से जीत रहे हैं क्या? हम चोरी से क्यों जीतेंगे जी? हम जनता का। अरे तेलंगाना में इनकी चली नहीं, डीजीपी को इन्होंने दूसरे दिन सस्पेंड करा दिया। अरे तुम जितना भ्रष्टाचार करना है कर लीजिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तुम्हारा कहाँ से चलेगा? तो आपकी क्या लड़ाई है ईवीएम के खिलाफ, ये बताइए। देखिए, बोलकर बात खत्म। ऐसा नहीं, ईवीएम नहीं रहेगी। ईवीएम के खिलाफ हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर रखी है। चुनाव के पहले उसका निस्तारण होगा, तभी भारत में चुनाव होगा। 11,000 सबूत चंद्रचूड़ सीजीआई को हमने सौंप दिया है। इस पर जाकर के आप भी मीडिया वाले आ जाना जिस दिन निर्णय सर्वोच्च न्यायालय कहेगा। चलो ठीक है भैया, अगर हम आपके अधिकारों की लड़ाई लेकर लड़ते हैं तो हमें आप बता रहे हो हार की बौखलाहट है। अरे जिस दिन हम आपकी आवाज उठाना बंद कर देंगे ना, उस दिन आपकी बहन बेटियों को ऐसे सरेआम घसीटा जाएगा। क्या बात करते हो आप? कांग्रेस को बचा रहे हैं बस। हम कांग्रेस को नहीं बचाते। हम हमेशा आन बान शान आम आदमियों के आवाज को लेकर के लड़ते हैं। आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया मध्य प्रदेश में, कौन सा चुनाव में मुद्दा बनाया? कौन सा? हम गए थे, हम जहाँ थे। क्या बात करते हो? हम अपने हमारा स्पीच उठाकर देख लिया मध्य प्रदेश में, हमने आवाज उठाई है। और हम जिस सीट पर थे ना, दोनों सीट जीत के लाई। और सुनो, वही मोदी आया था मुरैना विधानसभा में और उसको मुंह की खानी पड़ी। 20,000 वोटों से हमने एक आम इंसान को वहाँ से जिता के लाया। क्या बात करते हो? मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया। राम मंदिर का ताला कांग्रेस पार्टी ने खुलाया, सच्चाई है। 50 सालों से हमारी क्यों नहीं देगा? मुसलमान वो भी इंसान है, उसके अल्लाह को हम कभी गाली देते हैं क्या? हम उसके अल्लाह को गाली नहीं देते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाईचारे की राजनीति की बात करते हैं। आपका अल्लाह मेरा भगवान है, हमारा राम आपका भगवान है। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीच में ला करके हमारे आप में खट्टास पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खट्टास पैदा नहीं होने देंगे। कौन सी मस्जिद, कितने लोग हैं इस तानाशाह
देश में जो जिसका जिसका तानाशाह शासन बढ़ा है उसका अंत निश्चित हुआ है, ये सच्चाई है।